अपने पॉडकास्ट से अच्छा नाम कमाने वाले शुभांकर मिश्रा, वो भी अडानी के हाथों बिक गए। बाकायदा पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर एनडीटीवी ज्वाइन किया है और जुलाई से अडानी के लिए काम करना शुरू भी कर देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब खुद का पॉडकास्ट और चैनल अच्छा चल रहा था तो फिर अडानी के हाथों बिकने की नौबत क्यों आ गई? और केवल शुभांकर ही नहीं बल्कि कुछ और बड़े चेहरे जो रोजाना आपको अपने यूट्यूब और इंस्टा फीड पर दिख जाते होंगे, उन्होंने एक साथ एनडीटीवी ज्वाइन किया है। और इसका अमित शाह से क्या कनेक्शन है, ये क्रोनोलॉजी विस्तार से समझते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। दरअसल कुछ दिन पहले ही अमित शाह की पत्रकारों से गुपचुप मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्हीं पत्रकारों को टारगेट किया गया जिनकी रीच अच्छी है और लोग उन पर थोड़ा भरोसा करते हैं कि ये पत्रकार निष्पक्ष है, सरकार और विपक्ष को एक तराजू में रखता है। उन्हीं में से एक शुभांकर मिश्रा भी थे। इस मीटिंग में बाकायदा इन पत्रकारों को बिहार चुनाव के मद्देनजर एजेंडा सेट करने और मोदी सरकार के लिए माहौल बनाने की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही लंच टेबल पर कुछ ऐसी डील हुई जिसके चंद दिन बाद ही खबर आ गई कि शुभांकर ने अडानी का चैनल एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया है, वो भी ऐसे समय में जब बिहार चुनाव बिल्कुल सिर पर है। और जब से एक सर्वे आया है जिसमें तेजस्वी और राहुल गांधी के प्रति बिहार के लोग ज्यादा प्रेम दिखा रहे हैं, तब से बीजेपी और बौखला गई है। और सिर्फ शुभांकर ही नहीं, एक और बड़ा चेहरा मीनाक्षी कांडवाल, नेशनल न्यूज चैनलों में अच्छा वक्त बिताया इन्होंने, जिसके बाद खुद का अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही थी, अच्छा चल रहा था। नहीं, फिर भी इन्होंने अडानी के साथ जाना उचित समझा, इन्होंने भी एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया। दोनों बड़े चेहरे जो स्वतंत्र होकर अच्छा काम कर रहे थे, उनका एक साथ एनडीटीवी ज्वाइन करने का ऐलान आना संयोग है या फिर कोई राजनीतिक प्रयोग? एक्स यूजर हैं सौरभ, वो लिखते हैं कि बात कुछ समझ नहीं आ रही। टीवी छोड़ चुके एंकर्स जो खुद के डिजिटल चैनलों पर अच्छा काम कर रहे थे, बढ़िया कर रहे थे, उन्हें एनडीटीवी ज्वाइन करवाया जा रहा है, वो भी बड़े बड़े पदों पर। खैर, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों पत्रकार जब अपने प्लेटफॉर्म, अपने यूट्यूब के लिए काम कर रहे थे, तब स्वतंत्र रहकर सरकार से सवाल पूछते थे, उनकी कमियां दिखाते थे। लेकिन लगता है कि अब अडानी किसी को भी स्वतंत्र रहने नहीं देना चाहते, नहीं चाहते कि कोई भी वो आवाज दूर तक जाए जो उनके प्रिय मित्र मोदी जी के खिलाफ में उठता हो। एक वक्त था जब एनडीटीवी पर बीजेपी के प्रवक्ता जाने से परहेज करते थे, भागते थे रवीश कुमार के तीखे सवालों से। लेकिन दौर बदला और 2022 में अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया। और अब देखिए, उसी एनडीटीवी पर खुद मोदी सरकार के मंत्रियों को इंटरव्यू आते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी बिना किसी डर के डिबेट्स में जाते हैं, क्योंकि अब एनडीटीवी में पत्रकारिता कम, चरण वंदना ज्यादा होती है। बाकी याद होगा आप लोगों को, कुछ दिन पहले अमित शाह की जो गुपचुप मीटिंग हुई थी, उसमें लल्लन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी भी पकड़े गए थे। उन्होंने भी झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले अमित मालवीय से ट्रेनिंग ली थी, जिसका असर अब उनकी खबरों पर दिखने लगा है। लल्लन टॉप का ये आर्टिकल देखिए, कैसे बढ़ा चढ़ाकर मोदी को पेश किया गया है कि मोदी के पास समय ही नहीं है ट्रंप से मिलने के लिए। पीएम मोदी ने ट्रंप से मिलने के लिए क्यों इनकार कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप खुद चले गए थे बीच G7 मीटिंग से, वो भी बिना मोदी से मिले। और ये वही ट्रंप हैं जो लगातार कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जो भारत की छवि के लिए बिल्कुल सही नहीं है। 15 बार तो ये गिना चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, वो भी व्यापार की धमकी देकर। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think, and they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. ऐसे में सोचिए कि ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे और तो और पाकिस्तान पर प्यार लुटाते रहे, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी ट्रंप से बात नहीं की। ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए मोदी ने सारी सीमाओं को लांघ दिया था, उनके लिए प्रचार करने पहुंच गए थे। लेकिन आज जब भारत के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं ट्रंप, तो मोदी मौन है और मीडिया माहौल बनाने में लगा है। मशहूर गायिका है नेहा राठौड़ शर्मा, उन्होंने लल्लन टॉप के आर्टिकल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि शाही दावत का नमक असर दिखा रहा है, इस खबर को 1000 लल्लन तोपों की सलामी दी जाए, बिहार चुनाव में सतर्क रहना है। खैर, बात रही शुभांकर और मीनाक्षी कांडवाल की, तो जल्दी वो भी वही बोलेंगे जो अडानी और मोदी सरकार को सूट करे, क्योंकि अडानी ने एनडीटीवी को पत्रकारिता के लिए नहीं बल्कि व्यापार में मुनाफे के लिए खरीदा था। ऐसे में अडानी को मुनाफा किससे होना है, ये किसी से छिपा थोड़ी है।